एक ऐसा मेला जहां लोग खुशियां खरीदने आते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी की किस्मत वहीं खो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही छोटे से गांव की है, जहां हर साल लगने वाला मेला सिर्फ मेला नहीं था, बल्कि एक रहस्य था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर साल सावन के महीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। उस मेले का इंतजार बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको रहता था। गांव के लोग कहते थे, अगर साल में एक बार असली खुशी देखनी हो तो मेले के दिन देखना, क्योंकि उस दिन पूरा गांव बदल जाता था। सड़कें रंगीन झंडियों से सज जाती थीं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती थी और हवा में मिठाइयों की खुशबू घुल जाती थी। लेकिन इस मेले के बारे में एक और बात भी कही जाती थी, एक ऐसी बात जिसे लोग धीरे धीरे फुसफुसा कर कहते थे, इस मेले में कभी-कभी किस्मत बदल जाती है। और ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। उसका नाम था मोहन। मोहन लगभग 15 साल का था। पतला सा शरीर, आंखों में मासूमियत और दिल में बहुत सारे सपने। मोहन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक किसान थे। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी। साल अच्छा हो जाए तो घर ठीक से चल जाता, और अगर बारिश कम हो जाए तो मुश्किलें बढ़ जाती। मोहन की माँ बहुत मेहनती थी। वो सुबह से शाम तक घर का काम करती और कभी-कभी दूसरों के घरों में भी काम कराती। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद मोहन हमेशा मुस्कुराता रहता था, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक चीज थी जिसका उसे पूरे साल इंतजार रहता था, गांव का मेला। मेले का दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। उस दिन वो अपने सारे दुख भूल जाता था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह से ही गांव में हलचल शुरू हो गई। दूर दूर से लोग बैलगाड़ियों, साइकिलों और मोटरसाइकिलों से आने लगे। मेले के मैदान में दुकानों की कतार लग चुकी थी। कहीं जलेबी तल रही थीं, कहीं समोसे बन रहे थे, कहीं खिलौनों की दुकानें सज रही थीं। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे। कहीं बड़े बड़े झूले लगाए गए थे। ढोलक और नगाड़ों की आवाज पूरे माहौल को और भी जिंदा दिल बना रही थी। पूरा गांव खुशियों से भर गया था। मोहन अपने दोस्त रवि के साथ मेले की तरफ जा रहा था। रवि बहुत उत्साहित था। वो बोला, मोहन, इस बार मैं सबसे बड़ा झूला झूलूंगा। मोहन हंसते हुए बोला, और मैं इस बार जादूगर का शो देखूंगा। रवि ने मजाक में कहा, अरे वो सब नकली जादू होता है। मोहन बोला, फिर भी देखने में मजा आता है। दोनों दोस्त हंसते हुए मेले में पहुंच गए। शाम होते होते मेला पूरी तरह जगमगा उठा। चारों तरफ रंगीन लाइटें चमक रही थीं, झूले घूम रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, लोग गाने सुन रहे थे। मोहन को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। वो और रवि मेले में घूमते रहे। उन्होंने जलेबी खाई, खिलौनों की दुकान देखी और झूले के पास भी गए। तभी उनकी नज़र एक बड़े तंबू पर पड़ी। उस तंबू के ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, महान जादूगर कालिया बाबा। रवि बोला, चलो अंदर चलते हैं। मोहन ने तंबू की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसे उस तंबू को देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो अंदर चला गया। तंबू के अंदर बहुत भीड़ थी। लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। बीच में एक आदमी खड़ा था, लंबा कद, काले कपड़े और सिर पर एक अजीब सी टोपी। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वही था कालिया बाबा। उसने हाथ उठाकर कहा, आज मैं तुम्हें ऐसा जादू दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। भीड़ चिल्लाई, दिखाओ दिखाओ। कालिया बाबा ने टोपी से कबूतर निकाला। फिर उसने हवा में सिक्का उछाला और वो अचानक गायब हो गया। लोग हैरान रह गए। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। फिर उसने रस्सी हवा में उछाली और वो रस्सी सीधी खड़ी हो गई। लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मोहन भी ये सब देखकर हैरान था। लेकिन तभी कालिया बाबा की नजर सीधे मोहन पर पड़ी। कुछ पल के लिए वो चुप हो गया। उसकी आंखें मोहन पर टिक गईं, जैसे वो उसे पहचानता हो। मोहन को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। शो खत्म होने के बाद लोग तंबू से बाहर जाने लगे। मोहन और रवि भी बाहर निकलने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।